हाँ जी, प्लस टू साइंस। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आप लोगों को एड्जॉर्प्शन शुरू करवाया था और एड्जॉर्प्शन में बच्चों आप लोगों को बेसिक सारी चीज़ें मैं एड्जॉर्प्शन की समझा चुका था। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड ऑल अबाउट द एड्जॉर्प्शन, ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट द एड्जॉर्प्शन। तो अब बच्चों आगे पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। देखो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ये हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों किस किस के बारे में। दिस इज अ प्लॉट, दिस इज अ प्लॉट बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेज, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को मैं लिखाता हूं x/m से, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेज प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेज प्रेशर। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेज प्रेशर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। अब ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आइसोथर्म, आइसोथर्म का मीनिंग क्या है बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मीनिंग क्या होता है बच्चों, थर्म का मीनिंग होता है यहाँ पे टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बोल देता हूँ मैं इसको, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। प्लॉट बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेज प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये फ्रेंडलिक क्या है, फ्रेंडलिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंडलिकनेस जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का भी हम रिलेशन पढ़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई किया था, उसको बोलना शुरू कर दिया था हम लोगों ने फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो जरा। किसी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर हम लोग एड्जॉर्प्शन चेक कर रहे हैं किसी गैस का। आप लोगों को बता चुका था मैं, इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं एड्जॉर्बेट। जो गैस किसी सॉलिड सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होगी या जो कंपोनेंट एड्जॉर्ब होगा उस कंपोनेंट को क्या बोला जाएगा, एड्जॉर्बेट बोला जाएगा। और जिस कंपोनेंट के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, एड्जॉर्बेंट बोला जाएगा। जिसका एड्जॉर्प्शन होगा उसको एड्जॉर्बेट बोलूंगा, जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा उसको एड्जॉर्बेंट बोलूंगा, उसको एड्जॉर्बेंट बोलूंगा। तो बच्चों हम लोग एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं। पहले मैं चेक करूंगा यहाँ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का वेरिएशन विद प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का वेरिएशन विद प्रेशर। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा कि मैं कह देता हूं कि मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख लिया, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख लिया और मैं उस 40 डिग्री सेल्सियस रख लिया, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैं किसी गैस को एड्जॉर्ब करवा रहा हूँ किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, किसी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर मैं किसी गैस को एड्जॉर्ब करवा रहा हूँ। तो मैं उस के एड्जॉर्प्शन में वेरिएशन चेक करूंगा प्रेशर के साथ साथ। अब वो एड्जॉर्ब कैसे होगी, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किसी सॉलिड के सरफेस पे कोई गैस आके एड्जॉर्ब हो रही है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो एड्जॉर्प्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है, विद चेंजिंग द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोला जाता है बच्चों एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कि एड्जॉर्प्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है कि एड्जॉर्प्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है एड्जॉर्प्शन में विद प्रेशर, प्रेशर के साथ ग्राफ बनाएंगे। और जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, देखो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताता हूं मैं, और सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है बच्चों। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को x/m से, तो इसका मीनिंग ये है कि x अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, x अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, गैस बोल दो आप, मैं बोल देता हूं सीधा x अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्ब्ड ऑन m ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, on m gram of adsorbent, m gram of adsorbent, x amount of gas adsorbed या x amount of adsorbate adsorbed on m gram of adsorbent। देखो जरा क्या है,
ये एड्जॉर्बेंट, अभी बताया भी था आप लोगों को, दिस इज एड्जॉर्बेंट। ये कहता है ये तो m ग्राम ले लिया मैंने, और इसके ऊपर जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है या कोई एड्जॉर्बेंट जो भी एड्जॉर्ब हो रहा है उसके अमाउंट को मैंने x ग्राम ले लिया, उसको मैंने x ग्राम ले लिया, इसको m ग्राम ले लिया। तो x अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड ऑन m ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, x ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड ऑन m ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, इसकी कितनी अमाउंट इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही है बाय चेंजिंग द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लो भाई ये है सारा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूँ, प्रेशर को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो प्रेशर बढ़ाने से कितनी ज़्यादा गैस इसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है, और गैस कितनी एड्जॉर्ब हो रही है उसको दिखाया जाता है x/m से, उसको दिखाया जाता है x/m से। x/m अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन m ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन m ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, विद प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोला जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है बच्चों उसको, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो ग्राफ पढ़ते हैं बच्चों, एक ग्राफ आपकी नोटबुक के अंदर, आपके नोट्स के अंदर बनवाया हुआ मैंने, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। वो है क्या है, कैसे है, किस किस के बीच में ग्राफ है बच्चों, ग्राफ है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस बच्चों प्रेशर। लो मैं ये इसको अमाउंट को लिख ही देता हूँ यहाँ पे, x/m वर्सेस प्रेशर। ये ग्राफ बनाना है हम लोगों को, और ग्राफ आपकी नोट्स के अंदर, आपके नोट्स के अंदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। लो भाई बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, x/m वर्सेस प्रेशर का, और जो ये वाला पोर्शन है ये तो आता है बच्चों, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, जो बिल्कुल मैंने एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाया है, ये तो आएगा बच्चों लो प्रेशर पे, ये आएगा लो प्रेशर पे। यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इसका, ये आएगा हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, और जो ये वाला पोर्शन होगा बच्चों ये आएगा मॉडरेट प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे। देखो बताता हूँ क्या है, स्टार्टिंग में कंडीशन लेता हूँ बच्चों, मैं लो प्रेशर की कंडीशन लेता हूँ। मैं कहता हूँ एट लो प्रेशर देखो क्या होगा बच्चों, लो प्रेशर पे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। तो सिचुएशन क्या आ जाएगी भाई, सिचुएशन आ जाएगी x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ये सॉलिड का सरफेस, इसके ऊपर जो एड्जॉर्बेट है वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगा उतनी ज़्यादा गैस के पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब होंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन देख लो आप, बेशक यहाँ से अगर देखना भी चाहो, y इज इक्वल टू mx+c अप्लाई करना बच्चों इस पे, y इज इक्वल टू mx+c। y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, x/m आ जाएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा, m स्लोप होता है वो क्या आएगा, k आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या, 0। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था, y एक्सिस के ऊपर x/m, x एक्सिस के ऊपर प्रेशर, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इंटरसेप्ट 0, तो ग्राफ उठेगा कहाँ से, ओरिजिन से उठेगा। तो जो ये वाला पोर्शन आएगा ना, ये लो प्रेशर पे आएगा। तो लो प्रेशर पे द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एट अ लो प्रेशर द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बात क्लियर है जी बच्चों। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊँगा, तो मैं जो ये मॉडरेट प्रेशर वाली कंडीशन है ना, इसकी बात मैं थोड़ी सी बाद में करता हूँ, मैं पहले हाई प्रेशर की बता रहा हूँ। अभी मैं कहता हूँ हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, वैसे मॉडरेट का आप लोगों को क्लियर करता हूँ। मॉडरेट में क्या होगा, इसके ऊपर ये एड्जॉर्बेट के पार्टिकल आके एड्जॉर्ब हुए हैं, प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा बच्चों। एक चीज़ ज़रा ऑब्जर्व करो, ज़रा बताओ, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल एड्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे,
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल एड्जॉर्ब होंगे। इस एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, चलो मैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान रहा हूँ यहाँ पे, तो इस एड्जॉर्बेट और इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के बीच में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा एड्जॉर्प्शन में क्या होगा बच्चों, कमी आनी शुरू होगी। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, और एक लिमिट आएगी बच्चों, एक लिमिट आएगी जिसको मैं बोल रहा हूँ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर एड्जॉर्प्शन होना ही बंद हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। जो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, जिसके बाद मैं प्रेशर बढ़ाता गया एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा हाई प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन होना ही बंद हो जाएगा। एक सॉलिड का सरफेस लिया, उसके ऊपर गैस एड्जॉर्ब होती जा रही है, मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूँ, गैस एड्जॉर्ब होती जा रही है, बहुत हाई प्रेशर पे पहुंच गया। एक लिमिट आएगी जब गैस एड्जॉर्ब होना बंद हो जाएगी, वहां पे आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट, वहां पे आ गया सैचुरेशन पॉइंट। अब गैस फर्दर एड्जॉर्ब नहीं होगी, चाहे मैं प्रेशर कितना भी बढ़ाऊं, अब और ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब नहीं होगी। तो ग्राफ कैसा जाएगा, बिल्कुल सीधा इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता, हाई प्रेशर के ऊपर क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता कि x/m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, क्योंकि प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया ना एट वेरी हाई प्रेशर। तो x/m क्या आ जाएगा बच्चों, k p की पावर 0, और p की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, तो x/m कितना आ गया, x/m विल बी इक्वल टू k, कांस्टेंट, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा एट वेरी हाई प्रेशर। x/m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एट वेरी हाई प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ थी बच्चों p की पावर 0 और यहाँ है p की पावर 1। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ एट मॉडरेट प्रेशर या मीडियम प्रेशर के ऊपर क्या सिचुएशन होगी, समझो जरा। यहाँ पे p की जब प्रेशर लो है तो p की पावर 1 आ रही है, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो p की पावर 0 हो रही है। तो बीच में जो कंडीशन आ रही है, जो कि मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन है, तो यहाँ पे p की पावर 0 और 1 के बीच में रही होगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब प्रेशर लो था तो p की पावर 1 आ रही थी, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, वहाँ p की पावर 0 हो गई, प्रेशर भी इंडिपेंडेंट हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो बच्चों जो मॉडरेट कंडीशन है, वहाँ पे जो p की पावर आई होगी बीच में, यहाँ जो p की पावर आई होगी वो 0 और 1 के बीच में रही होगी, 0 और 1 के बीच में रही होगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड सो ऑन। इट विल बी फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। तो बच्चों, तो जो मॉडरेट कंडीशन होगी वहाँ पे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1/n के, p की पावर 1/n के। एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। इस 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अरे बात समझ रहे हो। एग्जैक्टली 1 भी होगा, एग्जैक्टली 1 कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 से ज़्यादा होगा और 1 के बराबर हो सकता है, 0 से ज़्यादा और 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है जी बच्चों, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, तो x/m क्या आ जाएगा, k p की पावर 1/n, k p की पावर 1/n। तो ये रिलेशन आ गया भाई, देखना, x/m इज k p की पावर 1/n, k p की पावर 1/n। मॉडरेट प्रेशर पे ये सिचुएशन आ जाएगी, और यही मेन रिलेशन है। इसी से मैं इसको भी निकाल सकता हूँ और इसको भी निकाल सकता हूँ। ये लो प्रेशर वाला रिलेशन भी मैं निकाल सकता हूँ, हाई प्रेशर वाला रिलेशन भी। ये मेन रिलेशन है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। ठीक है, इसमें क्या सिचुएशन होगी, देखो यहाँ k और n बच्चों कांस्टेंट हैं, और ये डिपेंड करते हैं बच्चों, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं k और n। और यहाँ जो यहाँ n की वैल्यू होगी, ये मेन रिलेशन आ गया बच्चों, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी।
देख लो, आप पुट करके देख लो एक बार, पता चल जाएगा आप लोगों को। मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में n की वैल्यू 1 है, लो प्रेशर पे n की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी, क्योंकि आप 1 रखोगे तो 1/1 और यहाँ क्या आ जाएगा x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1, है ना। उसके बाद n से ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं n से ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ तो मॉडरेट प्रेशर वाली कंडीशन आएगी, मॉडरेट प्रेशर वाली कंडीशन आएगी। क्यों? क्योंकि x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और मैं आप लोगों को अभी बता चुका कि ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट आएगा मतलब ये बच्चों 1 से छोटा आएगा पार्ट यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी। मैक्सिमम मैंने अभी बताया था n/1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो अगर मैं यहाँ n को 1 से बड़ा रखता हूँ, अब 1 तो मैंने यहाँ रख दिया ना, 1 तो मैंने यहाँ रख दिया, लो प्रेशर पे n क्या रहेगा, 1 रहेगा। लो प्रेशर पे अगर n 1 रहेगा तो x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब मैं मॉडरेट प्रेशर पे कहता हूँ कि n 1 से बड़ा है, अगर n 1 से बड़ा है तो 1/n क्या हो जाएगा, 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा। अरे बच्चों, एक को अगर मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करता हूँ जो कि 1 से बड़ा है तो 1/n 1 से छोटा आएगा, तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो ये मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन हो गई। और अगर मैं कहता हूँ भाई बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे अगर मैं कहता हूँ भाई आई जो आपका n है, मैं यहाँ इसको क्या रख देता हूँ, मैं इन्फिनिटी, क्योंकि 1 के बराबर n बच्चों 1/n अलग है, n अलग है, मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। n अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रख देता हूँ, n अगर मैं अगर यहाँ इन्फिनिटी रखता हूँ तो 1/∞ का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो लो प्रेशर पे n की वैल्यू 1, मॉडरेट प्रेशर पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मॉडरेट प्रेशर पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और हाई प्रेशर पे n की वैल्यू इन्फिनिटी। लो पे अगर 1 रखूंगा तो p की पावर 1, मॉडरेट पे अगर 1 से ज़्यादा रखूंगा तो p की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। हाई प्रेशर पे अगर n को इन्फिनिटी रखूंगा तो p की पावर 0 आ जाएगा, बच्चों, ठीक है। और 1/n की वैल्यू मैं आप लोगों को बता चुका, 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो ये है बच्चों एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था, और ये क्या कह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे ना क्या सिचुएशन हो जाएगी, वो गैस एडजॉर्ब होना बंद हो जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद और ज़्यादा अमाउंट उस सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंडलिक आया बच्चों। फ्रेंडलिक ने थोड़ा सा इस रिलेशन को सिंप्लीफाई किया, और इस एडजॉर्प्शन को फिर नाम दिया जाने लगा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसने क्या किया, उसने इसी रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और एक नया ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n, टेकिंग log on both sides, दोनों साइड अगर मैं log लेता हूँ, नेचुरल log x/m, नेचुरल log k p की पावर 1/n, बच्चों इसको लिख सकता हूँ 2.303 log base 10 log x/m, 2.303 log base 10 log k p की पावर 1/n। 2.303 से 2.303 कट गया तो इट विल बी log x/m, और log x इंटू y, तो इसको लिखूंगा क्या बच्चों, log k प्लस log p की पावर 1/n। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log x की पावर y, y log x 1/n log p हो जाएगा, 1/n log p हो जाएगा बच्चों। अरे बात क्लियर है, बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, बस मैंने क्या किया कि x/m और p की वैल्यूज़ को मैंने log में ले लिया। बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप लोगों को भली भांति याद होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करो। अब y एक्सिस पे तो क्या आ जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा log x/m, x एक्सिस पे क्या आया, log p आ गया, x एक्सिस पे प्रेशर आ गया। स्लोप m कितना आ गया बच्चों, स्लोप m आ गया 1/n विच विल बी अ पॉजिटिव नंबर,
विच विल बी अ पॉजिटिव नंबर। और अभी बताया भी था आप लोगों को कि 1/n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, 1/n की वैल्यू। हाँ ठीक है, n1 n कैन, मैंने बोला था ना कि n क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1/n विल बी फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1, लेकिन n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो n 1 हो सकता है लो प्रेशर पे, n मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और एट वेरी हाई प्रेशर n विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, n विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सिचुएशन थी बच्चों। अब स्लोप तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगा। और बच्चों इंटरसेप्ट देखना, इंटरसेप्ट c क्या आ गया, log k, और log k भी क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बना क्या, जिन्होंने काइनेटिक्स में ग्राफ बनाना सीखा है, ग्राफ खींचना जिन्होंने सीखा है, वो समझ गए होंगे कि सर ग्राफ कैसा आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा log x/m वर्सेस log p के बीच में। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y एक्सिस को काटेगा ऊपर की तरफ, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, y एक्सिस को ऊपर की तरफ काटते हुए ग्राफ यूं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी log k इंटरसेप्ट, है ना। और स्लोप m कितना हो जाएगा, 1/n। तो इसने इस ग्राफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों, इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया log लगा के, और इस रिलेशन को फिर बोला जाने लगा बच्चों, आफ्टर अप्लाइंग log दिस रिलेशन इज कॉल्ड फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसने इस ग्राफ को सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ वो ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा है कि यहाँ सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सैचुरेशन पॉइंट। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक बहुत हाई प्रेशर पे एक लिमिट आएगी भाई, जहाँ पे ये डिपेंड करना ही बंद कर देगा। मैंने आप लोगों को बताया कि एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जो एड्जॉर्ब हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर पे क्या होगा, एक लिमिट आ जाएगी, बस चाहे मैं कितना भी प्रेशर बढ़ाऊँ, गैस एड्जॉर्ब होना बंद कर देगी, या एड्जॉर्ब होना बंद कर देगा बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे। तो वहाँ ये जो लीनियरिटी है ना ग्राफ की, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इस ग्राफ की लीनियरिटी वहाँ जाके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वो पता चलता है वहाँ पे हम लोगों को कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका। क्लियर है जी बच्चों, ये लीनियरिटी मेंटेन रहेगी फ्रॉम लो टू मॉडरेट प्रेशर, एंड आफ्टर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के बाद लीनियरिटी डिस्टर्ब होना थोड़ा शुरू हो जाएगी, जहाँ पे क्या आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद एड्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो लीनियरिटी का क्या मतलब है भाई। ठीक है बच्चों, तो वो सब चीज़ें आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये था फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब पढ़ते हैं बच्चों एड्जॉर्प्शन आइसोबार, एड्जॉर्प्शन आइसोबार पढ़ते हैं, और उसके बाद एड्जॉर्प्शन, कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन है, और एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस वगैरह वो क्लियर करता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स। अब आइसोबार से भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा क्या है आइसोबार। आइसो का मतलब बच्चों सेम, और बार का मतलब क्या है, प्रेशर। मैं प्रेशर को सेम रखते हुए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को स्टडी करूंगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को स्टडी करूंगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए विद टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए बच्चों विद टेम्परेचर मैं स्टडी करूंगा। तो ये एक ग्राफ होता है बिटवीन, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, amount of gas adsorbed on a given amount of, या पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट बोल दो बच्चों, पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, जिसको मैं क्या बोल रहा था, x/m, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। A graph between amount of gas adsorbed per gram of adsorbent, amount of gas adsorbed per gram of adsorbent, x/m versus temperature। लो जी, ये ग्राफ होता है बच्चों x/m versus temperature at a constant pressure, at a constant equilibrium pressure,
is called adsorption isobar. जरा देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन दिख रहे हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अ ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर, एट अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो ये मेरे को ना जो ग्राफ पढ़ना है ये दोनों कंडीशन के लिए पढ़ना है, एक तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए भी पढ़ना है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों के लिए पढ़ना है। बच्चों आप लोगों को बताया भी था मैंने, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा लो टेम्परेचर पे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा लो टेम्परेचर पे, और केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है हाई टेम्परेचर पे। तो ग्राफ कैसे जाएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन का, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का अगर मैं x/m का ग्राफ देख रहा हूँ बच्चों, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था भाई देखो कि मैं प्रेशर को तो कांस्टेंट रख दूं, प्रेशर को तो कांस्टेंट रख दूं, टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊं, तो जो गैस इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई है, जो गैस इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, मूवमेंट बढ़ेगी तो डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, तो डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटना शुरू हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम, लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम, टेम्परेचर बढ़ाया एड्सॉर्प्शन घट गया, टेम्परेचर बढ़ाया एड्सॉर्प्शन और घट गया, और टेम्परेचर बढ़ाया और एड्सॉर्प्शन घट गया, और टेम्परेचर बढ़ाया और एड्सॉर्प्शन घट गया, करते 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 टेम्परेचर बढ़ाता गया, एड्सॉर्प्शन घटता गया। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। सारी थ्योरी आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है, देख लेना। और अगर मैं बात करता हूँ, हाँ पर ये प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए बनाया गया ग्राफ, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, आइसोबार इसलिए बोला है, दिस इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। प्रेशर को बच्चों मैंने यहाँ कांस्टेंट रखा हुआ है, ये ध्यान रखना, लिख लेना लो, बाकी आपके नोट्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है सारी की सारी, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब मैं कहता हूँ भाई केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या वेरिएशन होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन देखना बच्चों, केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देख रहा हूँ मैं विद बच्चों टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन देख रहा हूँ मैं विद टेम्परेचर। देखना क्या सिचुएशन होगी, यूं जाके ग्राफ कुछ यूं बनेगा। और आई थिंक आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बनाया है मैंने, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कुछ ऐसे क्यों गया है। बच्चों इसमें है कुछ नहीं है, देखो मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे है, मैं इसको थोड़ा सा यूँ शुरू करता हूँ, इसको थोड़ा सा एग्जैक्टली यूँ शुरू करता हूँ, नहीं अदरवाइज़ तो आप इसको इस ग्राफ से बिल्कुल कंपेयर कर लोगे। ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ था बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को समझाया था। देखो सिचुएशन क्या होगी, है तो वही चीज़ वैसे। केमिकल एड्सॉर्प्शन में होता क्या है बच्चों, यहाँ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आप लोगों को समझाया भी था। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और आप लोगों को बताया था कि केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए क्या सिचुएशन होती है, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देनी ज़रूरी होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देनी ज़रूरी होती है, ताकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बच्चों एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा हाई टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनना शुरू होगा, किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना शुरू होगा। केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एड्सॉर्प्शन क्या करेगा बच्चों, बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट आ जाती है जिसके बाद टेम्परेचर बढ़ाना सही नहीं है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट आ जाती है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाना सही नहीं है। उसके बाद भी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा बच्चों, उसके बाद भी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वो केमिकल बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं और एड्सॉर्प्शन घटना शुरू हो जाता है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, ये बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, बट अप टू अ लिमिट, उसके बाद
भी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूँ, लिमिट आने के बाद भी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूँ तो फिर वो एड्जॉर्प्शन घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो केमिकल बॉन्ड जो बने हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड बनने के लिए एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, जिसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग प्रोवाइड कर चुके। अब अगर उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे जहाँ यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका, तो फिर वो बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं और एड्जॉर्प्शन घटना शुरू हो जाता है बच्चों, केमिकल एड्जॉर्प्शन घटना शुरू हो जाता है। तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ है। बट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये बात बार बार मेरे को रिपीट ना करनी पड़े, आप लोग जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। आगे बात करें अब, नेक्स्ट है कुछ एक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपके नोट्स में बीच में, बच्चों ट्राई कर लेना। बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन इससे नहीं आता, इस चैप्टर से नहीं आता न्यूमेरिकल पोर्शन, आप लोग कर लेना, वो किसी कंपटीशन की बुक से लिखे हुए हैं न्यूमेरिकल वो। देखो आगे मैं कहता हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन। कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन है बच्चों। अब कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन क्या होता है, समझो कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन क्या है। ये ऐसे है कि ये कोई एड्जॉर्बेंट है, ये कोई एड्जॉर्बेंट है और दो गैसेस पड़ी हैं यहाँ पे, दो गैसेस हैं, ठीक है। ये गैस ए है और ये गैस बी है। अब दोनों गैसेस में से किस गैस की एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है? जिस गैस की एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी वो इसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगी। दोनों कंपीट कर रही हैं इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होने के लिए, दोनों कंपीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होने के लिए। तो सर दोनों में से एड्जॉर्ब कौन सी होगी? दोनों में से वो गैस एड्जॉर्ब होगी जिस गैस की एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है। और एड्जॉर्प्शन पावर डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है? एरिया, सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ दिस एड्जॉर्बेंट, और ये मॉलिक्यूल्स के साइजेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे एड्जॉर्बेंट के साथ, ठीक है। तो दोनों गैसेज में से जिस गैस की एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी तो वो गैस इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये होता है कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो कोई गैस पहले से एड्जॉर्ब है, मैं कहता हूँ कि मान लो ये गैस ए गैस पहले से एड्जॉर्ब थी, ए गैस पहले से एड्जॉर्ब थी, तो जो बी और ए पहले से एड्जॉर्ब थी किसी तरीके से, इसका एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को मैं, ए पहले से एड्जॉर्ब थी और बी की एड्जॉर्प्शन पावर ए से ज़्यादा है, बी की एड्जॉर्प्शन पावर ए से ज़्यादा है। तो जो ये बी है ना, ये बी आएगी और इस ए को इसके सरफेस से रिमूव करके खुद एड्जॉर्ब हो जाएगी, इस ए को इसके सरफेस से रिमूव करके खुद एड्जॉर्ब हो जाएगी। ये भी कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन है, ये भी कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन है। इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है गैस मास्क बनाने में, गैस मास्क बनाने में बच्चों। अब गैस मास्क में क्या होता है, जो गैस मास्क होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, जो गैस मास्क होते हैं उनके सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन और N2 गैस पहले से एड्जॉर्ब होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल हैं, तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस उसके सरफेस के ऊपर पहले से एड्जॉर्ब होती हैं। लेकिन जब उनको हम अप्लाई करते हैं, मतलब जब उसको यूज़ करते हैं, गैस मास्क को हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो ये मीथेन है या क्लोरीन गैस है, जितनी भी पॉइजनियस गैसेज हैं, इन पॉइजनियस गैसेज की एड्जॉर्प्शन पावर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मीथेन की हो गई बच्चों या क्लोरीन की एड्जॉर्प्शन पावर, इनके कंपैरिजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इनकी एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन ये दोनों गैसेज आएंगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को इसके सरफेस से रिमूव करेंगी, गैस मास्क के सरफेस से रिमूव करेंगी और खुद वहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। और वो पॉइजनस गैसेज हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से रुक जाएंगी। मास्क, आजकल तो मास्क वैसे भी लगा रहे हैं, तो गैस मास्क, जैसे दिल्ली वगैरह में इतना पोल्यूशन रहता है तो वहाँ पे गैस मास्क यूज़ करते हैं लोग बच्चों, तो वो पॉइजनियस गैसेस ताकि बॉडी के अंदर एंटर ना करें। और वहाँ पे कौन सा फिनोमिना काम करता है? वहाँ कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन। गैस मास्क के सरफेस के ऊपर पहले से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पहले से एड्जॉर्ब हो जाती हैं। जो पॉइजनियस गैस आएगी उसकी एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होने की वजह से वो उन गैसेस को उसके सरफेस से रिमूव कर देगी और खुद वहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएंगी तो बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगी। तो बच्चों दिस डिपेंड्स अपॉन द कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन फिनोमिना, दिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन फिनोमिना। इसके अंदर यूज़ क्या किया जाता है? एड्जॉर्बेंट के तौर पे गैस मास्क के अंदर चारकोल यूज़ किया जाता है।
चारकोल के पीसीज यूज़ किए जाते हैं। फाइनली डिवाइडेड छोटे छोटे पीसीज किए होते हैं चारकोल के, चारकोल यूज़ किया जाता है। तो चारकोल के सरफेस के ऊपर ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पहले से एडजॉर्ब हो जाएगी, और जो पॉइजनियस गैस आएंगी फिर वो उनको वहाँ से रिमूव करके खुद एडजॉर्ब हो जाएंगी। तो दिस इज़ द कंपीटिंग एडजॉर्प्शन, दिस इज़ द कंपीटिंग एडजॉर्प्शन। हाँ जी बच्चों, एक लास्ट रहता है एडजॉर्प्शन में आप लोगों का थ्योरी। बच्चों लिख लेना, सब नोट्स में दिया हुआ है आप लोगों को, थ्योरी वहाँ से लिख लेना आप लोग। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवा रहा आप लोगों को, मैं पहले भी बताया था मैंने पिछली क्लास में कि थ्योरी वगैरह लिखवाने पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा इस चैप्टर में। अब देखो इसके एप्लीकेशन